स्टूडेंट्स होप यू विल बी फाइन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम मल्टीमीडिया की हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे। देखिए, अब हम मल्टीमीडिया की इनपुट डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू हम टेक्स्ट एडिटिंग करते हैं, इमेज एडिटिंग करते हैं, वीडियो ऑडियो एडिटिंग होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मल्टीमीडिया इनपुट डिवाइसेस, इसमें हम कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, स्कैनर्स हैं, MICR रीडर है, ऑप्टिकल कोड रीडर है, बार कोड रीडर, ये सारी की सारी आपकी मल्टीमीडिया इनपुट डिवाइसेस होती हैं। फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन मल्टीमीडिया सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड की। देखिए, जो कीबोर्ड है वो आपका एक मोस्ट कॉमनली और वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस है। द कीबोर्ड हेल्प इन इनपुटिंग द डाटा टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड की हेल्प से हम डेटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। तो स्टूडेंट्स, जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड की हेल्प से हम डेटा को इनपुट करते हैं। कीबोर्ड का लेआउट जो होता है वो ट्रेडिशनल टाइपराइटर्स की तरह होता है और इसमें कुछ एडिशनल कीज़ भी होती हैं जिनकी हेल्प से कोई स्पेशल एडिशनल टास्क हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, कीबोर्ड जो है वो बेसिकली आपका 2 साइज़ में आता है। एक तो हमारे पास में 84 कीज़ वाले कीबोर्ड्स होते हैं, दूसरा 101 और 102 कीज़ भी होती हैं। बट आजकल अगर हम बात करें तो हमारे पास में 104 कीज़ से लेके 108 कीज़ के कीबोर्ड्स भी आजकल अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, आजकल जो मॉडर्न डेज हैं इसमें जितने भी हमारे पास में कीबोर्ड्स आ रहे हैं उन सब पे आपको 104 से लेके 108 कीज़ देखने को मिलती हैं। कीबोर्ड भी हमारे पास में बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। हमारे पास में क्वेरिटी कीबोर्ड है, हमारे पास में वायरलेस कीबोर्ड्स आते हैं, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स होते हैं, न्यूमेरिक कीबोर्ड्स होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नाउ अब हम कीबोर्ड की कीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइपिंग कीज़। देखिए, जो हमारा कीबोर्ड है वो हमारा आस्काई कैरेक्टर्स को फॉलो करता है। इट मीन्स वहाँ पर जो हमारे पास में लेटर कीज़ होती हैं वो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक और स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक होते हैं कैरेक्टर्स। और अगर हम डिजिट्स की बात करें तो हमारे पास में 0 से लेके 9 तक होते हैं और सम स्पेशल कैरेक्टर कीज़ होती हैं। We can say that these keys include the letter keys A to Z, capital A to Z and from small a to Z, and digits keys from 0 to 9 and some special character keys. Now students, कुछ सेकंड हमारे पास में न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। देखिए, न्यूमेरिक कीज़ जो होती हैं उसमें हमारे पास में जिसकी हेल्प से हम न्यूमेरिक डेटा को एंटर कर सकते हैं और इसमें कर्सर मूवमेंट भी होता है। इट इज़ यूज्ड टू एंटर न्यूमेरिक डाटा। ये न्यूमेरिक डेटा को एंटर करने के काम में आती हैं और इनसे कर्सर मूवमेंट भी होता है। जनरली इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ 17 कीज़। इसमें हमारे पास में 17 कीज़ होती हैं दैट आर लेड डाउन इन सम कन्फिग्रेशन, जिनको कि किसी सम कन्फिग्रेशन में लेड डाउन किया गया है। और बेसिकली इनका जो बेसिक वर्क होता है वो ऐड करना होता है, कुछ मशीन कैलकुलेशंस होती हैं और देखिए, जो भी कैलकुलेटर होता है उसमें सारी हमारे पास में न्यूमेरिक कीज़ ही अवेलेबल होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद में फंक्शन कीज़ होती हैं। देखिए, जो फंक्शन कीज़ हैं हमारे पास में 12 फंक्शन कीज़ हैं जो कि कीबोर्ड पर प्रेजेंट होती हैं। और ये जो हमारी 12 फंक्शन कीज़ हैं, ये जितनी भी कीज़ हैं इन सब का एक यूनिक मीनिंग होता है और इन सब का एक स्पेशल पर्पस होता है जिसके लिए ये यूज़ की जाती हैं। स्टूडेंट्स, कीबोर्ड पर हमारे पास में कुछ कंट्रोल कीज़ भी होती हैं। कंट्रोल कीज़, दीज कीज़ प्रोवाइड कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल। अगर हम कंट्रोल कीज़ की बात करें तो ये जो कीज़ होती हैं हमारे लिए कर्सर और स्क्रीन कंट्रोल प्रोवाइड कराती हैं। इसमें हमारे पास में 4 डायरेक्शनल एरोज़ कीज़ होती हैं। देखिए, रहा कीबोर्ड के जहाँ पर हमारे पास में स्पेस बार होता है उसके साइड में लेफ़्ट साइड में हमारे पास में 4 कीज़ अवेलेबल होती हैं, एरो कीज़ होती हैं, जिनकी हेल्प से हम
अपर डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मूव करा सकते हैं कर्सर को। जो कंट्रोल कीज़ होती हैं इसमें हमारे पास में होम की भी आती है, एक एंड की होती है, इंसर्ट की होती है, डिलीट की होती है, पेज अप होता है, पेज डाउन होता है, कंट्रोल होता है, अल्ट होता है और एस्केप होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में स्पेशल पर्पस कीज़ होती हैं। अगर हम स्पेशल पर्पस कीज़ की बात करें तो इसमें हमारे पास में एंटर है, शिफ्ट है, कैप्स लॉक है, न्यूमेरिक लॉक है, स्पेस बार है, टैब है और प्रिंट स्क्रीन है। ये हमारी स्पेशल पर्पस कीज़ होती हैं। एंटर की हेल्प से जो भी डेटा हमारा इनपुट है वो हम वेरीफाई करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। शिफ्ट की होती है हमारे पास में, शिफ्ट की हेल्प से हम लेटर्स को स्मॉल और कैपिटल कर सकते हैं। और कुछ स्पेशल पर्पस फंक्शंस होते हैं उनको हम परफॉर्म करते हैं। कैप्स लॉक अगर आपने किया तो टाइपिंग में आप कैपिटल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। नंबर लॉक अगर आपने कर दिया, न्यूमेरिक वैल्यूज़ आपको यूज़ करनी है तो आप नंबर लॉक यूज़ करते हैं, जैसे 0 से 9 तक आप डिजिट्स को एंटर कर सकते हैं। स्पेस बार की हेल्प से हम स्पेस दे सकते हैं। टैब की हेल्प से हम एक बार में, ये डिपेंड करता है, 4 स्पेस आ रहे हैं 8 स्पेस दे सकते हैं। प्रिंट स्क्रीन की हेल्प से जो भी मॉनिटर की स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वो आप प्रिंट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में बहुत तरीके के कीबोर्ड होते हैं, जैसे क्वेरिटी कीबोर्ड्स है, न्यूमेरिक कीबोर्ड है, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड है, यूएसबी कीबोर्ड है, वायरलेस कीबोर्ड है। देखिए, जो हमारा वायरलेस कीबोर्ड है वो आजकल की टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है, जैसे कि उसमें हम इंफ्रारेड रेडिएशंस के थ्रू, ये ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। यूएसबी कीबोर्ड होता है, इसमें हमारे पास में यूएसबी स्टिक होती है जिसको कि यूएसबी पोर्ट में इंसर्ट किया जाता है एंड देन द कीबोर्ड इज अटैच्ड टू द कैबिनेट ऑफ द कंप्यूटर एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन परफॉर्म और एंटर डेटा। क्वेरिटी कीबोर्ड होता है, इसमें क्वेरिटी जो होता है वो आपका इस तरीके से पोजीशन की जाती है कि तो ये कीज़ जो है आपकी सबसे पहले प्रेस हो। न्यूमेरिक कीबोर्ड्स में हाँ न्यूमेरिक वैल्यूज़ होते, देखिए एर्गोनॉमिक जो कीबोर्ड्स होते हैं वो कीबोर्ड इस तरीके से बनाए गए हैं कि जब हम टाइपिंग करें तो उसमें दोनों हैंड्स आपके इंक्लूड हों, दोनों हैंड्स की फिंगर्स आपकी इंक्लूड हों। मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स, ऐसे कीबोर्ड्स जिसमें कि आपके पास में वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए, प्रीवियस या नेक्स्ट करने के लिए एरोज़ आपके पास में होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डायरेक्टली कीज़ की हेल्प से ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं, हम कैलकुलेटर को ओपन कर सकते हैं। ये हमारे मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम माउस की बात करें, सेकंड जो हमारी इनपुट डिवाइस है मल्टीमीडिया वो हमारी क्या है, माउस है। माउस इज़ मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। सबसे पहली बात, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज़ वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस की हेल्प से हम स्क्रीन के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, स्क्रीन पर कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस। यहाँ पे हम सिंगल क्लिक या डबल क्लिक करके किसी भी फोल्डर को ओपन करते हैं। इट इज़ ए स्मॉल पाम साइज बॉक्स। देखिए, ये भी जो होता है बेसिकली आपका पाम में क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। इस तरीके से आपका माउस होता है विद ए राउंड बॉल। इसकी एट इट बेस, इसके बेस पे एक राउंड बॉल होती है जो कि रिवॉल्विंग बॉल होती है विच सेंस द मूवमेंट ऑफ द माउस, जो माउस के मूवमेंट को सेंस करती है और सेंड्स करस्पॉन्डिंग सिग्नल टू सीपीयू ऑन प्रेसिंग द बटन। और जैसे ही हम बटन को प्रेस करते हैं तो जो भी करस्पॉन्डिंग सिग्नल होता है वो सीपीयू को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें 3 तरीके के बटन हमारे पास में होते हैं। एक हमारे पास में राइट बटन होता है, एक हमारे पास में लेफ़्ट बटन होता है, एक हमारे पास में स्क्रॉल बटन होता है। देखिए, स्क्रॉल बटन बेसिकली आप इसका जो यूज़ है वो एमएस वर्ड एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की, जो कि हमारी क्या है, जॉय स्टिक। देखिए, इट इज़ ऑल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस। ये हमारी एक पॉइंटिंग डिवाइस है विच इज़ यूज टू मूव कर्सर पोजीशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन, जो कि मॉनिटर स्क्रीन पर कर्सर की पोजीशन को मूव करने के काम में आती है। इट इज़ ए स्टिक हैविंग ए स्फेरिकल बॉल। इसमें एक स्फेरिकल बॉल अपर साइड की तरफ होती है
एट इट्स बोथ लोअर एंड अपर एंड्स। ठीक है, अपर एंड पे इस स्फेरिकल बॉल आपको शो हो जाती है और जो एक इनर बॉल होती है वो मूवमेंट को ट्रैक करने के काम में आती है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसमें एक सॉकेट लगा होता है जिसकी हेल्प से स्फेरिकल बॉल के मूवमेंट को डिटेक्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स, जॉयस्टिक जो होती है वो हम चारों डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। द फंक्शन ऑफ जॉयस्टिक इज सिमिलर टू डैट ऑफ ए माउस। जॉयस्टिक का जो फंक्शन होता है बिल्कुल माउस की तरह है। और जो हमारा जॉयस्टिक है उसका हम CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में इसका यूज़ किया जाता है, या फिर जो हमारे कंप्यूटर गेम्स होते हैं उनमें जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे लाइट पेन की। देखिए, अगर हम लाइट पेन की बात करें तो लाइट पेन बेसिकली क्या है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि जिसका रिजेम्बलेंस जो होता है जो बिल्कुल एक जो हमारी सिंपल पेन होता है उसकी तरह होता है। इट इज़ यूज टू सिलेक्ट ए डिस्प्लेड मेन्यू आइटम। देखिए, अगर आपके पास में कोई मेनू आइटम्स आ रहे हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसकी हेल्प से हम मॉनिटर की स्क्रीन पे पिक्चर्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअल में जो हमारा लाइट पेन होता है उसमें एक फ़ोटो शेल लगा होता है, मतलब फ़ोटो कंडक्टिव है। देखिए, इस तरीके से जो होता है एक लाइट पेन होता है, ठीक, तो इसकी जो टिप होती है इस पर ये फ़ोटो कंडक्टिव है। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स, तो इट कंसिस्ट ऑफ ए फोटो सेल। इसमें हमारे पास में क्या होता है, फोटो सेल लगा होता है एंड एन ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन ए स्मॉल ट्यूब। ये जो स्मॉल ट्यूब है इसमें हमारे पास में क्या होता है, एक ऑप्टिकल सिस्टम होता है। ठीक है, तो जो ऑप्टिकल सिस्टम होता है इसकी हेल्प से जो भी मूवमेंट हो रही होती है, जो भी सेंसिंग एलिमेंट्स होते हैं, फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं स्क्रीन लोकेशन को, और जो भी करस्पॉन्डिंग सिग्नल होता है वो CPU को ट्रांसफ़र किया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कीबोर्ड, हमने माउस, जॉयस्टिक और लाइट पेन के बारे में स्टडी किया। ये हमारी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीमीडिया इनपुट डिवाइसेस हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।